कहानी का शीर्षक है भारत से अमेरिका तक का सफर। इस कहानी में हम लोग जानेंगे कैसे एक व्यक्ति भारत से अमेरिका गया और अपना ट्रीटमेंट सक्सेसफुली करा के इस आरपी जैसे खतरनाक बीमारी को हराकर इंडिया वापस लौटा है। अहमद को बचपन से ही रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नामक एक बीमारी था, जिसके वजह से उसकी दृष्टि में भी बहुत ज्यादा ही तकलीफ आ गई थी। दृष्टि खराब हो गई और साथ ही साथ उसे अपने माता पिता की भी हरदम चिंता सताती रहती, क्योंकि माता पिता हमेशा उसी पे ही निर्भर रहते और वो चाहता कि कैसे भी करके मैं खुद को ठीक कर लूं, लेकिन वो खुद को ठीक नहीं कर पाता था। अहमद बहुत जगह से रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का इलाज का पता लगाता था, जहां उसे किसी भी तरीका का रीजन नहीं मिलता था, क्योंकि वो बहुत ही डॉक्टरों से मिल चुका था, पूछ चुका था, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है, सभी डॉक्टरों ने ऐसा कह दिया। लेकिन एक दिन वो इंटरनेट पे सर्च करता है तो उसे अमेरिका जाने का युक्ति सूझती है, क्योंकि वहां पर उसे कुछ इलाज है, कुछ उम्मीद है आरपी की ट्रीटमेंट का, उसको पता चल जाता है। जैसे ही उसे आरपी का ट्रीटमेंट अमेरिका में होता है ये बात पता चलता है, तभी वो अमेरिका जाने का निश्चय कर लेता है और साथ ही साथ अपने पैसों की बचत भी करना स्टार्ट कर देता। जब पैसों की बचत कंप्लीट हो जाती है, जब उसकी सेविंग्स, तो फिर वो क्या करता है कि सबसे पहले वो फ्लाइट बुक करता है न्यूयॉर्क जाने का। अहमद न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे उतरता है और तुरंत ही कोलंबिया यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के लिए रवाना होता है, जहां उसे डॉक्टर थॉमसन, एक रेटिना स्पेशलिस्ट है जो कि डिजेनरेटिव आई डिसऑर्डर्स के ऊपर काम करते हैं और जेनेटिक आई डिसऑर्डर के ऊपर काम करते हैं। वो उसे ढाढ़स बंधाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारी चेकअप करूंगा, तुम्हारा इलाज करके मैं जरूर तुमको ठीक कर दूंगा। अब प्रतिदिन तुम्हारी रोशनी आंखों की बढ़ती रहेगी, अब तुम्हारा खुशी का दिन आ चुका है। जब अहमद डॉक्टर के मुंह से इतना अच्छा बात सुनता है तो वो सोचता है कि अब मेरा तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं, थोड़ा दर्द जरूर सह लूंगा, लेकिन मैं एक न एक दिन इस दुनिया को पूरा अच्छे से देखूंगा, इस अंधेरेपन के सागर से मैं निकलूंगा। ऐसा सोच के वो तैयार होता है, लेकिन डॉक्टर के सामने जाते ही वो नर्वस हो जाता है। घबराते हुए डॉक्टर से कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने कभी भी पहले किसी बड़े आई टेस्ट या किसी बड़े आई चेकअप का हिस्सेदार नहीं बना हूँ। अब मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कैसे अपने आप को तैयार करूँ। डॉक्टर भी बहुत अच्छे से समझाते हैं कि बेटा तुम घबराना नहीं, अब तुमको सब कुछ दिखेगा, तुम अपने मन पर पूरी विश्वास जगा लो, अब तुम उम्मीद कर लो और साथ ही साथ तुमको अब दिन पर दिन अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा बोलकर डॉक्टर ये भी कहते हैं कि मेरा हाथ बहुत अच्छा है, मैं जब तुम्हारी इलाज करूंगा तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, जिसके वजह से तुम बिल्कुल भी घबराओगे और डरोगे नहीं। डॉक्टर थॉमसन अहमद से सवाल करते हैं, पूछते हैं कि वो तो ठीक है कि तुम यहाँ पे चेकअप के लिए आए, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि यहाँ आना चाहिए। डॉक्टर थॉमस की ये प्रश्न सुनकर अहमद कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा नेट में खोजबीन की है, जिससे मुझे पता चला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका एक अच्छा इलाज है और ये हमारे देश भारत से भी काफ़ी आगे है और ये अमेरिका सभी देश से ही काफ़ी आगे है। इसलिए मैं यही सोचकर आया हूँ कि यहाँ मेरी आंखों की ज्योति पुनः लौट जाए। तब डॉक्टर थॉमस उसे बताते हैं कि अहमद, हम तुम्हारा जीन थेरेपी करेंगे, जिससे तुम्हारा आंखों की रोशनी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी, धीरे धीरे इम्प्रूव होगी, इसलिए तुम घबराना मत। अब जाकर अहमद मान जाता है। डॉक्टर थॉमसन उसे अच्छे से समझाते हैं कि तुम्हें ये ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है और फिर जाकर डॉक्टर थॉमसन से एक बार फिर से अहमद सवाल करता है, कहता है कि इसकी कीमत कितनी होगी, इसमें कितना खर्चा आएगा। और जैसे ही डॉक्टर थॉमसन उसे इस ट्रीटमेंट की प्राइस बताते हैं, उसकी तो मानो पसीने पसीने वाली हालत हो जाती है। हालत उसका इतना बिगड़ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है, क्योंकि इतने पैसे उसके पास थे नहीं। अहमद डॉक्टर से बोलता है कि मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है, मैं अपना चेकअप सफलता से कैसे कराऊंगा।
तब डॉक्टर थॉमसन उसे समझा कर बोलते हैं, कोई बात नहीं अहमद, तुम्हें मैं आश्वासन दिलाता हूँ, तुम्हारे लिए हम लोग पूरी डॉक्टर की टीम तैयार है जो कि तुम्हारे शरीर पर जीन थेरेपी करेंगे। तुम बिल्कुल भी घबराना मत और पैसे की चिंता तुम मत करो, वो सब हम देख लेंगे। डॉक्टर थॉमसन उसे बताते हैं कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये पूरा मेडिकल यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए खड़ा है। हम सभी डॉक्टर की टीम तुम्हारे लिए अच्छे से प्रिपेयर होके हैं। तुम आराम से अपना जीन थेरेपी कराओ। लेकिन ये बात तुम याद रखना बेटा, जीन थेरेपी कराते समय तुम्हें बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि कुछ रकम के आई टेस्ट और इंजेक्शन, ये सब तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट तुम्हें बहुत अच्छा मिलेगा। धीरे धीरे अहमद की सच में रिकवरी स्टार्ट हो गई। वो अब भारत लौट आया, अपने अम्मी अब्बू को बताया कि मेरी अब सच में रिकवरी हो रही है और मेरा ये बहुत ही अच्छा खुशनसीबी का वक्त है जब मेरी ये ट्रीटमेंट सफल हुई और अब मैं बहुत खुश हूँ।